नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम ने देश को दिया स्वदेशी टैंक। नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में सेना को सौंपे 118 अर्जुन टैंक। 8400 करोड़ की लागत से डीआरडीओ ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरला के दौरे पर हैं। चेन्नई में उन्होंने 118 हाईटेक अर्जुन टैंक MK-1A सेना को सौंप दिया है। प्रधानमंत्री ने सलामी भी दी। इस दौरान आर्मी चीफ MM नरवाने भी मौजूद रहे। इस टैंक को डीआरडीओ ने 8400 करोड़ की लागत से तैयार किया है। मोदी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा, कोई भी भारतीय आज का दिन नहीं भूल सकता। 2 साल पहले आज ही के दिन पुलवामा में हमला हुआ था। हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने उस हमले में अपनी जान गंवा दी है। हम अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। उनका साहस आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा बाजार के पास हादसा। बस और ट्रक के आमने सामने टक्कर में 18 यात्री जख्मी। ड्राइवर को नींद की झपकी आने की आशंका। कोडरमा बाजार में रविवार को अहल सुबह यात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 18 लोग जख्मी हो गए हैं। इसमें 3 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना कोडरमा थाना क्षेत्र की है। इधर हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। सभी घायल पटना के रहने वाले हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि बस के ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई होगी। इसके बाद यह दुर्घटना घटी है। हेमकुंड नामक बस पटना से हजारीबाग जा रही थी। इसी दौरान कोडरमा बाजार के पास सामने से एक ट्रक आ गया। ड्राइवर कुछ समझ पाता, इससे पहले ही बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। कोडरमा थाना को मिली सूचना के बाद पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। यह घायलों में 3 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CBSE ने जारी की गाइडलाइन। छात्र की तबियत ठीक नहीं हो तो स्वास्थ्य होने के बाद उनका अलग से होगा प्रैक्टिकल। CBSE ने प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की है। कोविड के कारण एक बार में 25 छात्रों की परीक्षा ली जाएगी। स्कूल अपने अनुसार 25 बच्चों को 2 ग्रुप में बांटकर भी परीक्षा ले सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी की तबियत ठीक नहीं है तो उनकी परीक्षा के लिए अलग से स्कूल को व्यवस्था करनी होगी। वही इस साल वाइवा में एग्जामिनर और छात्र आमने सामने नहीं रहेंगे, एक ही दिशा में देखते हुए सवाल जवाब करेंगे। स्कूलों को गाइडलाइन का पालन करना है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर श्याम भारद्वाज ने बताया है कि 1 मार्च से 11 जून तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं होगी। कोरोना के कारण सावधानी से प्लानिंग की गई है। प्राइवेट कैंडिडेट 22 से 25 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि सुबह से खिली धूप ने कराया गर्मी का एहसास। 16 को राज्य के कुछ हिस्सों में हो सकती है हल्की बारिश। पिछले कुछ दिनों से खिली धूप और न्यूनतम तापमान में वृद्धि की वजह से लोगों को ठंड से काफी राहत मिली है। अब लोग गर्मी महसूस करने लगे हैं। रविवार को भी राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में तेज धूप ने लोगों को ऐसा ही महसूस कराया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 फरवरी को झारखंड के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में आंशिक बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं बहुत हल्के दर्ज की बारिश होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। खंबे से बांधकर जमकर कूटा। चतरा के इटखोरी में वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर एक प्रेमी युगल को अश्लील तरीके से प्यार जताना काफी महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने के बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से किसी तरह प्रेमी को मुक्त कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के प्रेम नगर मोहल्ले में दोनों प्रेमी युगल वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर मिले थे। अंधेरे घिर जाने के बाद मोहल्ले के ग्रामीणों ने दोनों प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रेमी को बिजली के खंभे से बांध दिया और जमकर धुनाई कर दी। इस बात की जानकारी जब स्थानीय पुलिस को हुई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से जुंगल से प्रेमी को मुक्त कराया तथा इलाज के लिए वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CRPF जवानों के शहीद होने की दूसरी बरसी पर नम हुई देश की आंखें। शाम को निकालेगा कैंडल मार्चा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के लेथपोरा इलाके में आज ही के दिन CRPF जवानों के शहीद होने की दूसरी बरसी देश मना रहा है। इस मौके पर देश के लोगों की आंखें नम है। वहीं कई संगठनों ने शाम को कैंडल मार्चा के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ऐलान किया है। मालूम हो कि साल 2019 में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ने विस्फोट से लदे वाहन से CRPF जवान की बस को टक्कर मार दी थी। इस हमले में करीब 39 जवान शहीद हो गए थे। कई जवान घायल हो गए थे। आज देश पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी मना रहा है। देश की कई राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं किसान संगठनों ने भी शाम में 7 बजे कैंडल मार्च निकालने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मॉडल स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा 18,000 मानदेय।
राज्य के मॉडल स्कूल के शिक्षकों का अब मानदेय तय होगा। शिक्षक अब घंटी के आधार पर नहीं बल्कि तय मानदेय देने की तैयारी की जा रही है। मानदेय कम होने व समय पर नहीं मिलने के कारण आधे से अधिक शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। इन तथ्यों को देखते हुए शिक्षकों को अब प्रति माह 18,000 रुपये मानदेय देने की तैयारी की जा रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव पिछले दिनों झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में भी रखा गया था। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मॉडल स्कूल का संचालन अब पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, अतः मानदेय का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजा जाए। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग जल्द विचार करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड के मनीष रावत ने 35 किलोमीटर वॉक में जीता स्वर्ण। रांची के मोराबादी मैदान में चल रही 8वीं राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में रविवार को मनीष रावत ने 35 किलोमीटर वॉक का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मनीष ने 2 घंटा 49 मिनट 14 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक तो जीता, लेकिन 2022 में चीन के ताइंगांग में होने वाली विश्व रेस वॉकिंग प्रतियोगिता की पात्रता हासिल करने से चूक गए। इसी स्पर्धा में गणपति कृष्णन ने 3 घंटा 5 मिनट 9 सेकंड के समय के साथ रजत और विकास ने 3 घंटा 8 मिनट 45 सेकंड के साथ ही कश्यप पदक पर कब्जा किया। मनीष उत्तराखंड के चमोली जिला के स्तर के रहने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में पिछले 24 घंटे में 41 नए संक्रमित मिले हैं, वही एक की मौत हो गई है। झारखंड में कोरोना के 41 नए संक्रमित मिले हैं, वही पिछले 24 घंटे में 9,508 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 0.43% संक्रमित मिले हैं। वही धनबाद में एक मरीज की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 1082 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक कुल 1,19,283 संक्रमित मिल चुके हैं, वही 1,17,749 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 452 हैं। नए संक्रमितों में देवघर से 3, धनबाद से 1, पूर्व सिंहभूम से 10, खूंटी, लातेहार व रामगढ़ से 1 व रांची से 24 नए संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 और 16 मार्च को बैंकों में हड़ताल की घोषणा। निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल की घोषणा की है, यानी 15 और 16 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन कार्यालय में विजय कुमार बाधवा की अध्यक्षता में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की बैठक हुई। इसमें झारखंड में हड़ताल को सफल बनाने की घोषणा की गई है। यूएफबीओ की संयुक्त संयोजक एमएल सिंह ने कहा कि बजट में 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की है। इसके विरोध में हड़ताल का ऐलान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 14 माह की सृष्टि को जटिल रोग, जान बचाने के लिए चाहिए 14 करोड़ का इंजेक्शन। पलामू के पाटन के सिक्की खुर्द गांव की सतीश कुमार रवि की 14 माह की बेटी सृष्टि रानी का जीवन संकट में है। सृष्टि को स्पाइनल मस्कुलर अटोपी नामक बीमारी है। इससे पीड़ित सृष्टि रानी को ठीक होने के लिए दुनिया का सबसे महंगा 14 करोड़ का इंजेक्शन लगाया जाना है। डॉक्टरों के मुताबिक 8 से 10 माह के अंदर टीका हर हाल में लगाना जरूरी है, तभी बच्चे की जान बच पाएगी। सृष्टि के पिता सतीश कुमार रवि छत्तीसगढ़ के कोरबा में एससीसीएल में कार्यरत हैं। बच्ची का इलाज छत्तीसगढ़ के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। वहाँ वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है, लेकिन उसके परिजन सक्षम नहीं हैं कि वह इतना महंगा इंजेक्शन लगवा सके। शनिवार को सतीश रवि ने पलामू डीसी के नाम ज्ञापन देकर इलाज के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिस घर के सामने मिलेगा कचरा उसके गृहस्वामी को लगेगा 500 रुपये जुर्माना। शहर स्वच्छ हो इसके लिए रांची नगर निगम अब गली मोहल्ले में अभियान चलाएगा। इस दौरान जिस घर के सामने कचरा मिलेगा उसके गृहस्वामी से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इस दौरान लोग अगर यह तर्क देंगे कि बगल वाले या किसी और व्यक्ति ने हमारे घर के सामने कचरा फेंक दिया है तो यह मान्य नहीं होगा। हम गली मोहल्ले में स्वच्छता के लिए अभियान चलाएंगे, वहां किसी प्रकार की पंचायत नहीं करेंगे, इसलिए जुर्माना देना ही होगा। उक्त बातें नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कही है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।